जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय। व्यास कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर कृपा करिए। ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर के खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्यास के ऐसे वचन सुनकर के मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे माधव, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्यास, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पी करके छाया में बैठ करके स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा। व्यास हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्यास की यह बात सुनकर के शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर के उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्यास के लिए लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्यास कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्यास जैसी बुरी होनी मिली है। और फिर आपको सत्संग हुआ। यदि मुनि हंसकर के कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर के धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी और तुम्हारी और वेश्या की सेवा करती थी, तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन किया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध, मूली खाई, तिल भी खाए और फिर तुम्हें अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और बमन दोनों होने लगे और फिर दारुण बगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहाँ रही। फिर सब धन लेकर के वह वेश्या तुम्हारा चंपत हो गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी से तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया मैंने। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने में निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर के वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन ला करके तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल धो करके तुमको शुद्ध रखती, वह कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग करके अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरो, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं और अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग भी नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर और वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको तिकुटा पिलाया तो तुमने उनकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत बिछ गए और उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। अब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर
ईंधन लाई और तुम्हारी चिंता के साथ भी वह भी सती हो गई चिता में। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर के भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही है। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे सब तुमको मैंने बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो पूछ भी लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है तो तेरा कल्याण हो। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र कृष्ण राधे की जय। और राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। हरि शरण।